सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे कि भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और चीमा साहब को लगी है मिर्ची। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनके सामने होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की ठुकाई की, जंग के मैदान में भी और खेल के मैदान में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। हाइप का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब, पहली दफा मैंने जिंदगी में आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी साहब को। मोदी साहब को क्या उन्होंने क्रिटिसाइज करना है? जिस तरह हमारे मीडिया की तनख्वाहें हुकूमत से आती हैं, इंडियन मीडिया की तनख्वाहें भी हुकूमत से पैसे आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो आती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ये पाक इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। ड्रामे चेक करें, ये भी एक नया टाइप। ये बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान है। वो एक खातून है इंडिया की पॉलिटिशियन, प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही थी इंडियन मीडिया कह रहा है इफ वाटर एंड टॉक्स कैन नॉट गो गेट टुगेदर, तो क्रिकेट क्यों खेल लिया आपने? भाई पैसा आ रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो तो इसलिए खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया इंडिया ने, सही किया। आप कह रही हैं नहीं खेलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ खेलनी चाहिए थी। नहीं, कुछ टाइम सर, जब तक पाकिस्तान से मजीद कोई बातचीत या किसी तरह से टर्म्स कुछ बेहतर नहीं होते, मेरे ख्याल है क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। भाई नहीं खेलनी चाहिए थी। इतना कौन सा वहां पर जो है वो कह लीजिए कि फाके पड़ रहे हैं या खाने की कमी हो गई है भारत में। अगर आप पैसे के लिए कह रहे तो एक दो कुछ टाइम और क्रिकेट खेले बगैर भी गुजारा उनका हो जाता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शायद वो चाह रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी जो हमें नजर नहीं आ रही, अमेरिका या चाइना, हो सकता है किसी ने कहा हो कि जी थोड़ी सी बातचीत बढ़ाइए, तो जाहिर है वो कोई और तरीके से ही आएंगे ना, एकदम से तो डायलॉग शुरू नहीं हो जाएगा। शायद इसलिए क्रिकेट खेलने दी होगी, वरना मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, नहीं और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी, कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन वो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने, मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज में हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए। कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए। वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर। कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए जो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं, ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए ना। हमें हो क्या जाता है, मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम लोग। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान का फार्मूला ही नहीं है। पाकिस्तान तो कहता है हम बायलैटरल भी खेलेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखता है। कुछ दुनिया में रूल्स होते हैं जो जारी बात है पढ़े लिखे लोगों को समझ आएंगे कि पॉलिटिक्स और चीज़ है एंड स्पोर्ट्स और चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ओलंपिक्स हुई, ठीक है, होती हैं, तो उसमें अक्सर बात की जाती है जी रशिया को इन्वॉल्व नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है, रशिया से हमारी लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन रशिया के खिलाड़ी आएंगे। मेरे ख्याल है इस दफ़ा उनको नहीं बुलाया गया या नहीं आने दिया गया, बिकॉज वो कह रहे हैं जी ये बंदे मार रहे हैं, रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। नॉर्मली दुनिया में जितनी भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ अपनी जगह पे रहती हैं, स्पोर्ट्स अलहदा रहती है, पॉलिटिक्स अलहदा रहती है। मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है जी, कि क्रिकेट ब्रिंग्स अस क्लोजर। ठीक है, मोदी साहब को जारी बात है अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन हो, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, एक दूसरे से दूर रहें। कोई बात नहीं, वो करें अपना, हमें वो अपनी सियासत करें। जारी बात है उन्होंने फिर दोबारा वज़ीर आज़म कैसे आना है, ये करेंगे तो वो आएंगे ना। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने प्रिंसिपल को समझा है कि पॉलिटिक्स जहाँ पे करनी होगी, जंग करनी होगी, वहाँ जंग करेंगे, जहाँ पे क्रिकेट खेलना होगा वहाँ क्रिकेट खेलेंगे।
और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है। हाँ, हमारी टीम बुरा खेली, हमारी टीम में पॉलिटिक्स है, हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। वो सर रशिया और यूक्रेन ने भी हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहीं पढ़ा था, कल ही पढ़ा था मैंने कहीं कि वो उन्होंने भी कोई स्पोर्ट्स उनकी यार उन्होंने तो हजारों बंदे मार दिए हैं, 4 साल से वो एक्टिव लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी तो पोजीशन ही और है, हमारी तो पोजीशन और है। लेकिन सर हम तो सबके साथ क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान हमारी इतनी मार लगाता है, अभी भी हम जो है एयर स्ट्राइक करने की या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन क्रिकेट हम उनके साथ भी खेलते हैं। तो हम इसी तरीके से भारत के साथ भी क्रिकेट खेलने पहुंच गए। हालांकि भारत ने हमारे जो है वो एयर बेसिस उड़ा दिए, 11 जगह अटैक किया, उसके बाद कहाँ कहाँ सर हमारी कितनी बेइज्जती खराब की है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सर हमें मतलब जैसे कहते हैं हमारी कोई इंसल्ट होती ही नहीं, और वही वाली बात है ना सर, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, हम महसूस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, वो बेचारे जो हैं वो आके अटैक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हाथ नहीं मिलाया। मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था इस वक्त, जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो इस वक्त रिसेंटली जो क्लैशेस हुए हैं। तो आप भी तो बोलिए ना, तो पाकिस्तान भी बोले ना हम नहीं खेलेंगे, क्यों भाई? हम क्यों? हमारा तो ये पॉलिसी है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते, हम नॉर्मल रहते हैं। हम बेशक लड़ते हैं, अगर वो जंग मुसल्लत की ना हम पे तो जंग का जवाब दे दिया। जब मैच खेलने के अच्छा, फिर दूसरी बात है ना मैडम, अगर नहीं करना ही बात तो ना करें। इधर हाई कमिश्नर है इंडिया का, अगर 50% स्टाफ किया है तो मतलब जो बाकी है उनको भी बंद कर दें। मतलब अगर कुछ नहीं करना, अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री अटैची ले गए, एयर अटैची, नेवल अटैची सब चले गए ना, तो ये डिप्लोमेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी खत्म कर दें, या तो फिर फैसला करें ना, मेरी बात सुने, फैसला करें। टाइम लगता है ना। मैं बताता हूँ, ईरान और अमेरिका को देखें। आपको पता है अमेरिका के इंटरेस्ट ईरान के अंदर कौन देखता है? स्विट्जरलैंड। जो स्विस एम्बेसी है इंडिया के तेहरान के अंदर, वो उनके इंटरेस्ट देखती है। तो इंडिया भी किसी मुल्क को, नेपाल को या किसी मुल्क को दे दे जी हमारा पाकिस्तान में मसला, नेपाल की एम्बेसी देखेगी, बात खत्म, झगड़ा खत्म। या तो इस लेवल पे जाए ना, उस लेवल पे भी नहीं जाते जी, बात भी करनी है जी, नहीं भी करनी, मैं तो कहता हूं बिल्कुल करें, लेकिन एक क्लियर। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जंग के मैदान में भारत ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पे 4 लगाई थी, तो खेल के मैदान में भी कान के नीचे 2 लगाई दी हैं, और ऐसी ठुकाई लगाई है कि पाकिस्तान और उसकी आवाम पूरी जिंदगी याद रखेगी। और क्या आरजू जी, आप भी लाइव डिबेट में चीमा साहब को रोस्ट कर देते हो? हमें पता है पाकिस्तानी पैसों के पीछे भागते हैं, कोई घंटा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तानियों में नहीं है। ये सब पाकिस्तानी अगर यहाँ पे खेलने आए हैं तो सिर्फ पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। और चीमा साहब, हम भारतीयों में गैरत है, हमारी सरकार को भी वो फैसला लेना पड़ेगा जो भारत की पब्लिक के सेंटीमेंट होंगे, जो भारत की पब्लिक चाहेगी वही, ना कि पाकिस्तान की तरह जहां पे पाकिस्तान सरकार और आर्मी ने अपनी जनता को आटे की लाइन में लगाया हुआ है और मजहब का चूरन बेचते हैं। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता, और ना ही हमें चाहिए पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आप रखिए अपने पिछवाड़े में। और चीमा साहब, आप कई बार बड़ी अजीब बातें करते हो, कहां पे इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते और कहां पे आप उसको कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका ईरान या फिर रशिया यूक्रेन। उनकी जंग को भी कुछ साल हुए हैं, और अमेरिका और ईरान की तो आपस में बॉर्डर्स भी मैच नहीं करते, और ना ही उनका कोई बंटवारा हुआ रिलीजन के बेस पे। और भारत और पाकिस्तान को लड़ते हुए हैं 80 साल। आपको इतना छोटा सा डिफरेंस भी अगर आप समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करेंगे? तभी तो आपकी बातों पे बीच बीच में आरजू काज़मी की भी हंसी छूट जाती है, जैसे हमारी ऑडियंस की छूट जाती है, और जैसे हमारे देखने वाले व्यूअर्स भी आपकी बातों पे हंसते होंगे। सर अभी एक मैच और होना है, हमारी अगर जरा सी भी हमें 4 आने की भी गैरत है तो हमें कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे, इसलिए कि उन्होंने ना हाथ मिलाया सर, उसके बाद हराया भी बुरी तरह से, फिर हमें बार बार वो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एलिगेशंस भी लगाए चले जा रहे हैं। तो अगर हमें इतना बुरा लगा है उनका हाथ ना मिलाना, कि शेक हैंड नहीं किया, ऐसे ही निकल गए, और हमें ये क्यों किया, अगला मैच आप लोग मना कर दीजिए नहीं खेलेंगे, इसलिए कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, हमने भारत पे अटैक थोड़ी किया था। वो जो पहलगाम का हुआ था उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की गैरत जाग जानी चाहिए थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। भाई इन्होंने आके हमारे इतने सारे एयर बेसिस उड़ा दिए, इन्होंने मसूद अजहर का घर सारा तबाह कर दिया, ये हमें बोलना चाहिए था ना सर। हम उस वक्त अच्छा आप क्या चाह रहे हैं कि उधर अटैक होते रहे और इधर से वो हमारे ऊपर अटैक करते रहे और साइड में लोग खेलते रहे? मतलब ये कोई मोहल्ले की आंटियां हैं जिनके जो आपस में लड़ती हैं और बच्चे से कहती है जाओ बेटा तुम लोग बाहर खेलो जाकर, तो आंटियां जो लड़ रही होती है टकड़क टकड़क पाकिस्तान हिंदुस्तान। आप कोई वो वाली चीज बता रहे हो? मोदी साहब ने आपका वीलॉग देखना बंद कर देना। मोदी साहब मैंने मोदी जी को नहीं बोला है, नहीं, आप मोदी साहब को कह रही हैं कि भाई ये तुम लोग क्या, तुमने मैच खिला दिया इंडिया की टीम को पाकिस्तान का, आप मोदी साहब पे तनकीद कर रही हैं।
सोच ले। मैं दोनों को तनकीद कर रही हूँ मोदी। आई एम गिविंग यू अ चांस टू रीथिंक। ये जो आप बात कर रही हैं, ये इंडिया का ऑपोजिशन, ये तो ऐसे कह रहे जो आप बात कर रही हैं। सोच ले, मोदी साहब को बुरा लग गया तो मोदी साहब को लगता है कि मैं साहब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। अरे सर आप मुझे कहाँ, मैं मतलब मैं ऐसे जाहिल सी, मुझे कहाँ आप अवैसी साहब के साथ मिला रहे होते हैं, काबिल आदमी के, मतलब उनकी जितनी काबिलियत मुझ में होती तो मैंने तो सही में जैसे कहते हैं ना, पता नहीं क्या कर देना था। लेकिन बात सारी ये कि तो सीमा साहब मैं आपके साथ बैठी होती। मैंने कहा मैं कुछ कर दूं ना आपको। काफी देर से आप जो है ना मोदी साहब को नाराज आपने कर दिया। चलो नहीं, मैं खुद मोदी साहब से नाराज हूँ। मैं खुद मोदी जी का फोन नहीं उठाऊंगी, करेंगे तो ये क्या बात हुई है भाई? बोला ये आपने कब से फोन पर राब्ता बताया? मैं बताया नहीं कि आप मोदी साहब से इसलिए व्हाट्सएप पे इन टच है। नहीं बिल्कुल, आप नहीं बताया था, सिर्फ मेरे व्लॉग देख। दोस्तों, भारत से मैच हारने के बाद इन पाकिस्तानियों की हुई है बड़ी दमदार और घंघोर बेइज्जती। अब ये पूरी दुनिया में अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हार का जो कारण है उसको छुपा रहे हैं। अब ये हैंडशेक की कंट्रोवर्सी को आगे ला रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुद्दा वहां जाके डाइवर्ट हो जाए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें। हाइप का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से मजेदार, लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।